मालिक की सहायता। प्रस्तुत विषय सहज शिशु बाबूजी महाराज श्री रामचंद्र मिशन वॉल्यूम 13 नंबर 3 1999 से लिया गया है। मालिक की सहायता। श्री रामचंद्र जी महाराज शाहजहांपुर। आंतरिक शांति की प्राप्ति के लिए मन का ठीक सुनियमन अत्यंत आवश्यक है। अतः आरंभ से ही हमें मन की वृत्तियों को समुचित रूप से ढालने पर जोर देना पड़ता है। ये वृत्तियां इंद्रियों की आसक्ति के प्रभाव से लगातार विक्षुब्ध बनी रहती हैं। मन को वश में करने के अधिकांश उपाय यथा त्याग, तपस्या, शरीर यातना उसे गलत दिशा में ले जाने वाली प्रवृत्तियों से छुटकारा नहीं दिला पाते। ये सारे उपाय बुराइयों को केवल अंदर दबा कर रखने में सहायक होते हैं, जो नियंत्रण कम होने पर कभी भी अवसर पाकर वेग से फूट निकलते हैं। इसलिए समस्या का वास्तविक हल मन को दबाना, उस पर रोक लगाना या उसे यंत्रणा देना नहीं है, बल्कि उसे धीरे धीरे इस तरह सुधारना है जिससे गलत प्रवृत्तियों से छुटकारा मिल जाए। साधना के दो पहलू होते हैं, एक तो अभ्यास, दूसरा सद्गुरु की सहायता। अभ्यास से केवल उन भीतरी हालतों का निर्माण होता है जो आगे चलकर अभ्यासी को ईश्वरीय कृपा धारा की प्राप्ति में उसकी मदद करती है। लेकिन इसमें केवल अपना प्रयत्न ही पर्याप्त नहीं होता, इसके साथ साथ सद्गुरु की सहायता भी आवश्यक होती है। यह तो सत्य है कि अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे आवश्यक वस्तु ईश्वर की कृपा है, लेकिन साधक की अपनी भीतर जटिलताओं के कारण यह उसके प्रयत्नों की क्षमता के बाहर होती है। यहाँ सद्गुरु की सहायता अपरिहार्य हो जाती है। प्रारंभिक स्थितियों में ईश्वरीय कृपा अभ्यासी में केवल सद्गुरु के माध्यम से ही आ सकती है। इसलिए यह ईश्वरीय कृपा को सामान्यतया सद्गुरु की कृपा ही माना जाता है। उसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वास्तव में केवल वही ऐसा व्यक्ति है जो सच्चे जिज्ञासु को उत्थान की ओर खींचता है और जड़ता की अनेक परितों के नीचे दबी हुई उसकी अंतर की ज्योति को पुनर्जागृत करता है। इस प्रकार उद्भासित की हुई ज्योति पहले बाहरी आवरणों पर अपना प्रतिबिंब डालती है और उनकी उस स्थूलता और मल को दूर करती है। फिर धीरे धीरे उसका प्रकाश विकसित होता है और गहराई में पड़ी परतों पर भी अपना प्रभाव डालने लगता है। यद्यपि यह ज्योति व्यक्ति के स्वयं के प्रयत्न से भी जग सकती है, लेकिन इसके लिए अनेक वर्षों तक लगातार परिश्रम आवश्यक होता है। इसलिए अभ्यासी का योग्य पथ प्रदर्शक से संपर्क हो जाना उसके लिए अत्यंत लाभदायी होता है, क्योंकि सद्गुरु अपने कर्तव्यों में आबद्ध होकर मार्ग की रुकावटों और अवरोधों को खुद ही दूर करता चला जाता है। गुरु को एक व्यवहारिक क्रियाशील व्यक्ति होना चाहिए, जिसने साधना पथ पर मानवीय पहुंच की अंतिम स्थिति तक की सारी दूरी तय कर ली हो और अनंत की दशा में पूरी तरह
लय हो चुका हो। केवल ऐसा व्यक्ति ही सद्गुरु का काम करने के लिए उपयुक्त होता है और वही अभ्यासी को साधना के पथ पर आगे ले जाने में समर्थ होता है। उस व्यक्ति से हर समय आध्यात्मिक शक्ति विकीर्ण होती है और उसके आसपास रहने वालों पर अपना प्रभाव डालती रहती है। लेकिन ऐसे विशिष्ट संसार में प्रकृति का माध्यम बनकर इसका काम करने के लिए आते हैं। हर दो बिंदु के बीच की दूरी में असंख्य प्रतिरोधक बफर्स हैं। अपनी यात्रा के दौरान हमें इन सब में होकर गुजरना पड़ता है। उच्च कोटि के सुयोग्य सद्गुरु की सहायता से भोग की इस प्रक्रिया में काफ़ी कमी आ जाती है और अभ्यासी का इन स्थानों पर ठहराव बहुत घट जाता है। इससे समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। गुरु की सहायता से भोग निष्प्रभावी हो जाता है। यह लोगों को अजीब और अस्वाभाविक लग सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जिस स्थान पर अभ्यासी का ठहराव होता है, वहाँ की हालत उसके चारों ओर एक जाला में जकड़ लेने जैसी होती है, जिसमें अभ्यासी पूरी तरह से फंस जाता है। जब तक उसे तोड़कर चूर चूर न कर दिया जाए, उच्च आरोहण असंभव होता है। अपने खुद के प्रयत्न से यदि व्यक्ति कुछ प्रगति कर भी ले तो फिसल कर वह तुरंत वहीं आ गिरता है। व्यावहारिक निरीक्षण से पता चलता है कि कुछ प्राचीनतम को छोड़कर स्वप्रयत्नशील साधक, अधिकांश ऋषि इन प्रतिरोधकों को पार नहीं कर पाए। वे अनिश्चित काल तक एक या दूसरे के भीतर बाहर निकलने का रास्ता पाए बिना भटकते रहे और आज भी जहाँ तहाँ भटक रहे हैं। इसका सीधा साधा कारण केवल यही हो सकता है कि उनके गुरु में अपनी उच्च शक्ति से उन्हें बाहर निकालने की शक्ति नहीं थी। स्पष्ट है कि जो केवल अपने प्रयत्नों से चले, वे पहली या दूसरी मंजिल पर अटक गए। अब प्रश्न यह है कि गुरु की सहायता रहने पर इस भोग में से गुजरने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती। यह समझना बहुत कठिन नहीं है। वास्तव में भोग का मतलब केवल भूतकाल में किए गए कर्मों का फल भुगतना ही नहीं है, बल्कि साथ ही जिस जाल में हम फंस गए हैं उसके असर को दूर करना भी है। जब यह विदीर्ण कर दिया जाता है, तभी अभ्यासी आगे के बिंदु तक बढ़ सकता है और यह केवल सद्गुरु ही कर सकता है। प्राणाहुति देने की शक्ति से संपन्न व्यक्ति में, राजयोगी में चमत्कार दिखलाने की क्षमता अवश्य होती है, लेकिन वह कभी भी चमत्कारों का प्रदर्शन करना पसंद नहीं करता, क्योंकि यह कार्य उसकी साधु स्थिति को लांछित करता है। व्यवहारिक अनुभव से भी यह पूरी तरह से सिद्ध होता है कि चमत्कारों का कोई वास्तविक मूल्य या प्रभाव नहीं होता। चमत्कार तो किसी भी संत या योगी की कसौटी कभी भी नहीं माना जा सकता। इसके विपरीत यह निर्बल और भोले भाले लोगों को गुरुआई के घेरे में फंसाने के लिए चतुर गुरुओं द्वारा जानबूझकर प्रयोग किए जाने वाला धोखा भरा हथकंडा है। धन्यवाद।